बहुत से लोग अब वैज्ञानिक पदार्थवाद और धार्मिक रूढ़िवादी मान्यताओं से इतर जाकर भौतिक और अभौतिक की वास्तविकता स्वीकार करने लगे हैं। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो मृत्यु जैसे जटिल लेकिन सुंदर ब्रह्मांड के बारे में जानना और सुनना चाहते हैं। यह संक्षिप्त कार्यक्रम आपको मृत्यु के रहस्यमय आयामों में ले जाएगा। इस कार्यक्रम का विचार आत्मा की अभौतिक यात्रा और सृष्टि के अन्य आयामों से पैदा हुआ है जहां आत्मा विचरण करती है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। यह प्रत्येक जीवित शरीर का एक नितांत व्यक्तिगत अनुभव है। जिस प्रकार मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद की कल्पना भी उतनी ही स्वाभाविक है। यह प्रेम, आशा, आनंद और दुख जितना ही वास्तविक अनुभव है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते हैं या नहीं। आप बार बार शरीर धारण कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं जब तक आप अपना चक्र पूरा नहीं करते। मृत्यु और उसके बाद के जीवन की यह यात्रा आपको डरा सकती है, परंतु आप निडर होकर इस यात्रा का सत्य जानें। मृत्यु क्या है? वास्तव में यह अदृश्यमय जीवन का विस्तार है। सबसे पहली चीज जो आपके साथ होती है वह है मृत्यु के बाद अचानक आपको एक नया शरीर का मिलना। मृत्यु के बाद मिलने वाला शरीर कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आपने अपनी आत्मा की अभौतिक यात्रा में अनुभव किया हो। आपका नया शरीर आपको बहुत वास्तविक लगेगा, परंतु यह बहुत आसानी से ठोस चीजों के पार जा सकेगा। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसका निर्माण क्रमशः अग्नि, वायु और आकाश तत्व से होता है, जबकि भौतिक शरीर में पृथ्वी और जल तत्व भी शामिल होते हैं। आपको यह आश्चर्यचकित कर सकता है कि आपकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सूक्ष्म शरीर में भी भौतिक शरीर की ही तरह काम करती हैं। यह समझना आवश्यक है कि आत्मा पदार्थ से आगे रहती है। इसीलिए आप मृत्यु के बाद भी देख, सुन, सूंघ, स्वाद, स्पर्श और भावनात्मक अनुभूति अपने भौतिक जीवन के मुकाबले और बेहतर कर पाते हैं। यह सही है कि आप अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा देख, सुन और अनुभव कर पाएंगे और मृत्यु के बाद भी पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं को अनुभव कर पाएंगे। फिर भी इसे त्रिआयामी वास्तविकता में चला पाना कठिन होगा। आपका यह नया शरीर शुरुआत में आपको अजीब लग सकता है, क्योंकि यह आपके मृत्यु के समय वाले शरीर से बिल्कुल भिन्न होगा और यह शरीर आपके जीवन की उस अवस्था का होगा जब आप सबसे जवान और आकर्षक रहे होंगे। आप इससे भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि आप इस शरीर के द्वारा त्रिआयामी वास्तविकता को प्रभावित नहीं कर सकते। मृत्यु किसी एक विशेष समय में नहीं होती, यह एक प्रक्रिया है। इसी कारण कुछ लोग शुरुआत में यह विश्वास नहीं कर पाते कि वो मर चुके हैं और त्रिआयामी वास्तविकता में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसा असामयिक और अचानक हुई मृत्यु के संदर्भ में अधिक होता है और यह आपको वास्तविकता से विमुख करता है। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे भ्रमित वातावरण की पीड़ा सहने के लिए आप अकेले नहीं होते हैं। वहाँ आत्माओं का एक बड़ा समूह आपकी हर संभव मदद के लिए तैयार होता है, अगर आप उनकी मदद लेना चाहें। ठीक वैसे ही
जैसे भौतिक जगत में किसी आकस्मिक घटना पर आपके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। आपको अपने नए जीवन में आरामदेह अनुभव कराने के लिए आपको दूर संवेदी सूचनाएं दी जाती हैं कि आप कैसे खुद को नए माहौल में ढाल सकते हैं। आइए अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले आयाम में आप एक एकीकरण या पुनर्मिलन कक्ष में प्रवेश करते हैं। यह कोई भौतिक कक्ष नहीं अपितु एक वातावरण होता है जो आपको सहज बनाने और आपका तनाव कम करने के लिए निर्मित किया जाता है। यहाँ उन यादों, घटनाओं, वस्तुओं, संबंधियों, मित्रों और ऐसे लोगों की छवि दिखाई देती है जो आपको अपने भौतिक जीवन में बहुत प्रिय रहे होते हैं और जो मर चुके होते हैं। कुछ मामलों में आपके कुछ मित्र और संबंधी एकीकरण या पुनर्मिलन कक्ष और मृत्यु बाद जीवन के कई आयामों से दूर जा चुके होते हैं और उनका ध्यान अपनी आगामी यात्रा पर केंद्रित रहता है। ऐसे मामलों में जबकि आप अपने मित्रों और संबंधियों की पहचान नहीं कर पाते, वो आपको तब तक आरामदेह बनाने की कोशिश करते रहते हैं जब तक आप उन तक नहीं पहुंच जाते। एकीकरण कक्ष में आप अपने नए शरीर की क्षमताओं और उसके गुणों के बारे में जानना शुरू करते हैं और यहाँ आप त्रिआयामी जगत के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ आप दूर संवेदी वार्तालाप के जरिए सूचनाएं प्राप्त करते हैं और इसी के जरिए आप दूसरी आत्माओं से जुड़ते हैं। यदि आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को नापसंद करते हैं तो वो इस बात को जान सकते हैं और प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अगर आपके पिछले जन्म में आपका कोई पसंदीदा दोस्त या रिश्तेदार नहीं था तो उससे भी पूर्व जन्म के आपके प्रिय दोस्त और रिश्तेदार आपसे मिल सकते हैं। आपको तब तक अकेला नहीं छोड़ा जाएगा जब तक आप ऐसा न चाहें। आप धीरे धीरे भीड़ में अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जब आप यह अनुभव करते हैं कि आप स्वयं में ही बहुत सारे व्यक्तित्व हैं तो उनके एकीकरण के बाद आपका अकेलापन समाप्त हो सकता है। जो आपको और आप जिनको प्यार करते हैं उनके साथ भावनात्मक लगाव आपकी आत्मा के लिए शांतिदायक और आवश्यक होता है। मृत्योपरांत जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके मित्र और संबंधी आपको मृत्योपरांत जीवन के लिए आपको वैचारिक रूप से तैयार करते हैं। मृत्योपरांत जीवन का हर क्षेत्र और आयाम एक स्कूल की तरह है। यहाँ आप अपने और अपने पूर्व जन्म के बारे में है। यदि आप स्वर्ग या नरक में विश्वास करते हैं तो आप उसे अपने लिए इसी आयाम में निर्मित कर सकते हैं। इच्छित प्रेम और सम्मान की अभिलाषा भी आप यहाँ पूरी कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आयाम अत्यंत कठिन हो सकता है, जबकि आप अपनी इच्छाओं और उसके बाद होने वाले अनुभवों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, जो कि किसी भी समय सीमा से बाहर होते हैं। इस आयाम के भयावह अनुभव किन्हीं दूसरी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते ही समाप्त हो जाते हैं। आपके भ्रमकारी अनुभवों को आपके विचारों से शक्ति मिलती है, इसलिए वैचारिक रूप से संयमित रहना जरूरी है। भ्रम आपके विश्वास की शक्ति को बढ़ाने और आपके वास्तविक उद्देश्यों को बाहर लाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यदि आप ऐसे किसी भ्रमजाल में
अधिक उलझ जाते हैं तो आपकी सहायता के लिए प्रशिक्षित आत्माएं तत्पर रहती हैं। अपने शरीर की शक्तियों को जानने और भय से मुक्त होने के बाद आप जीवन के पुनरावलोकन के अगले आयाम में प्रवेश करते हैं। यहाँ आपके पूर्व जन्म की समस्त घटनाएं एक त्रिआयामी फिल्म के रूप में दिखाई जाती हैं, जहाँ आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को चिन्हित कर सकते हैं। यह एक सघन और उत्तेजक प्रक्रिया है और आप यहाँ अधिकतम सीखते हैं। दूर संवेदी क्षमता से प्राप्त होने वाली अंतर्दृष्टि आपको उन सभी लोगों से जोड़ देगी जिन्हें आप जानते थे। यहाँ आप स्वयं से बच नहीं सकते और यहीं आप समय में हेर फेर करना भी सीखते हैं, जिसे आप आगे या पीछे ले जा सकते हैं। आपके पूर्व जन्मों के सभी अनुभव आपको दिखाई देते हैं। आप अपने जीवन में किसी भी मित्र या संबंधी की भूमिका का विश्लेषण कर सकते हैं। इससे आप अपने अगले जन्म के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण परिस्थितियां चुन सकते हैं। इसके जरिए आपको इच्छित मार्ग पर यात्रा का विकल्प दिया जाता है। कुछ लोग अगले आयाम का अनुभव करना चाहते हैं, जिसे संभावित शक्ति कह सकते हैं। यहाँ आप अपने जीवन के भिन्न प्रारूपों का अनुभव कर सकते हैं, उन्हें जी सकते हैं जो आप पहले नहीं कर सके। हो सकता है आपकी मृत्यु के समय आपके अन्य प्रारूप जीवित हों। ये संभावित प्रारूप समानांतर अंतरिक्ष में जीवित रहते हैं। आपके द्वारा अपने जीवन काल में लिए गए हर निर्णय ने लाखों आयामों को जन्म दिया है। आप यह जानकर अभिभूत हो सकते हैं कि आपकी हर इच्छा दूसरे विश्व और अंतरिक्ष में कितना गंभीर प्रभाव डालती है। खोजने पर आप पाएंगे कि आपके दूसरे प्रारूप किस तरह आपकी पूर्व जन्म की उन इच्छाओं से नहीं जी रहे जो आपने की थी, बल्कि उन इच्छाओं से जी रहे हैं जो इच्छा आप कर सकते थे। यहाँ आपकी आत्मा की विभिन्न परतें आपके सामने खुलती चली जाती हैं। आप यह जानकर हैरान हो सकते हैं कि जो आपके साथ हो सकता था वो दूसरे आयामों में आपके साथ हो चुका है। यहाँ आप किसी ऐसी आकाश गंगा में परिवर्तित होने का अनुभव कर सकते हैं जो अंतरिक्ष में विचरण कर रही है और जिसमें अनगिनत तारे हैं। यात्रा के इस पड़ाव पर बहुत सी आत्माएं पुनर्जन्म चाहती हैं और शाश्वत वापसी नामक आयाम में प्रवेश करती हैं। यह आयाम भी आपकी पुनर्जन्म संबंधी इच्छाओं के बारे में है। यहाँ बहुत से निर्णय लिए जाते हैं और आपके चाहने पर सहायता और सलाह उपलब्ध होती है। यहाँ आप अपने होने वाले माता पिता, जन्म का ऐतिहासिक संदर्भ, अपनी लैंगिक पहचान, अपनी क्षमताओं और गुणों को तय कर सकते हैं जिन्हें आप अगले जन्म में विकसित करना चाहते हैं। अगर आप पूर्व जन्म में पुरुष थे और अगले जन्म में स्त्री रूप में जन्म लेना चाहते हैं तो आपके व्यक्तित्व में पुरुष भी हावी रहेगा। यह स्थिति समलैंगिकता की स्थिति हो सकती है। इस सब के बाद आपके भावी जीवन का पूरा खाका तैयार कर सुरक्षित रख लिया जाता है और आपके जन्म लेने के बाद ये सारी सूचनाएं दूर संवाद के जरिए आप तक पहुंचाई जाती हैं। आप पाएंगे कि कुछ और भी बातें ध्यान देने लायक हैं। यह किसी पहेली को हल करने जैसा है। आपको अपने नए जीवन में
ऐतिहासिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक संदर्भों में तालमेल बिठाना होता है। वो लोग जिनसे आपको मिलना तय है, आपके भविष्य में होने वाले मित्र और संबंधी आपकी कुछ इच्छाओं में सहयोग के लिए सामने आते हैं। अब हम मृत्यु के अनुभव में समय और अंतरिक्ष की बात करेंगे। मृत्युपरांत भी समय का अनुभव होता है, पर यह दिनों, सप्ताहों या वर्षों में नहीं नापा जाता। यहाँ कोई सूर्योदय, कोई सूर्यास्त नहीं होता। फिर भी हर दिशा से आता तीव्र प्रकाश आपको समय का अनुभव कराता है और आप एक से दूसरी स्थिति में पहुंचते जाते हैं। एक से दूसरी जगह जाने के लिए अंतरिक्ष में आप यात्रा नहीं करते, बल्कि जिन स्थानों पर आप जाना चाहते हैं वो आपके पास आते हैं। आप हैरान हो सकते हैं कि क्यों कुछ लोग मृत्यु के दौरान स्वयं की खोज करने और विकल्पों के उपलब्ध होने के बाद भी मुश्किल और दर्द भरा जीवन चुनते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक बड़ा कारण मृत्युपरांत किए जाने वाले आत्मविश्लेषण को गंभीरता से न करना है। ऐसे लोग अपने पूर्वजन्म के अनुभवों को बहुत हल्केपन से लेते हैं और पुनर्जन्म का विकल्प चुन लेते हैं। ऐसे लोग पृथ्वी पर अपने जीवन को भूल नहीं पाते या फिर अपने किसी अधूरे काम पूरे करने की तीव्र इच्छा उन्हें पुनर्जन्म लेकर पृथ्वी पर वापस ले आती है। अपने नए शरीर की असाधारण क्षमताओं के कारण आप अपने भावी जीवन की गति देख सकते हैं और नया जन्म लेने के बाद यह आपके अवचेतन में समा जाता है। अपनी इच्छाओं की सारी जटिलताएं दूर करने के बाद आप किसी भ्रूण में प्रवेश करते हैं, जिसमें लगने वाला समय पृथ्वी पर साल भर या उससे ज्यादा भी हो सकता है। मृत्युपरांत सभी लोग पुनर्जन्म नहीं चाहते और वो अपनी सृजन क्षमता को बढ़ाने वाले आयाम में प्रवेश करते हैं, जहां वो अपने शब्दों, विचारों और कल्पनाओं के संसार में विचरण करते हैं। यह आयाम सबसे ज़्यादा संतोषप्रद होता है, जहां आप अपनी कल्पना को नए आविष्कारों और सृजनशीलता में ढालते हैं। आपका विचार जब आपको छोड़कर आगे बढ़ता है तो यह बहुत सी नई चीज़ों को जन्म देता है और यह देखना बहुत रोमांचक होता है कि किस तरह अंतरिक्ष में आपके विचारों की शक्ति जीवित चीज़ों में परिवर्तित हो जाती है। पुनर्जन्म से पहले एक और विकल्प दिया जाता है, जो एक ऐसा आयाम है जहां ऐसी आत्माओं को प्रश्रय मिलता है जिनके पूर्वजन्म बहुत पीड़ादायक रहे हों। इस इच्छा रहित आयाम में ये आत्माएं विश्राम, मनोरंजन, दिव्य प्रेम, खेल, हास्य और आनंद प्राप्त करती हैं और स्वयं को ऊर्जावान बनाती हैं। इस प्रकार उन्हें एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक उपचार प्राप्त होता है और वे आने वाली मुश्किल चुनौतियों के लिए तैयार हो जाती हैं। अब हम अपनी यात्रा समाप्त करने को हैं। मृत्यु क्षेत्र में कुछ और भी अवर्णित अनुभव हो सकते हैं, पर यह तय है कि आप कितने भी पुनर्जन्म के चक्र पूर्ण कर लें, फिर भी आत्माओं की अंतरिक्ष में विभिन्न स्थानों की रोमांचक यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, जिनमें शायद कुछ पृथ्वी जैसे भी हों। एक नया अनुभव और एक नई दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपकी आत्मा के अस्तित्व तक यह यात्रा सदैव जारी रहेगी। आपकी यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।